फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। सुभानअल्लाह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि अजमईन। या खुदा आका के दीवानों में कर ले तू कबूल, या खुदा आका के दीवानों में कर ले तू कबूल। मेरे मालिक शाह अब्दुल बासफ़ा के वास्ते या अब्दुल या हुसैन, या अब्दुल या हुसैन, या अब्दुल या हुसैन अल करम अल मदद या सुल्तानुल आरिफीन अल मदद। तेरा दयाल है दरुस्सलाम या ख्वाजा, तजल्लिया ये नई सुबह शाम या ख्वाजा। हमारे दीन के हक़ानियत के दोनों शाहिद हैं, सुभान अल्लाह। हमारे दीन के हक़ानियत के दोनों शाहिद हैं। मुईनुद्दीन अजमेरी, मुहीउद्दीन जीलानी। बगिरदा बेबला उफ्तादा कश्ती ज़ईफ़ानो शिकस्ता गादो पुश्ती बहक़ ख्वाजा उस्मान हारो मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। खोल दो सीना मेरा फ़ातिह मक्का आकर, शाही मर्दां शेह यज़दां क़ुव्वते परवरदिगार। ला फ़ता इल्ला अली, ला सैफ़ इल्ला ज़ुल्फ़िकार। नाइबे मुस्तफ़ा गरीब नवाज़, दिलबर मुर्तज़ा गरीब नवाज़। कोई बतलाए क्या ज़माने में है कोई दूसरा गरीब नवाज़। कैसे आकाओं का बंदा हूँ रिज़ा, बोल बाले मेरी सरकारों के। क्या महकते हैं महकने वाले, बू पे चलते हैं भटकने वाले। क्यों रज़ा आज गली सोनी है, उठ मेरे धूम मचाने वाले। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आप तमामी हज़रात लायक़ मुबारकबाद हैं। पैकर अखलास वफ़ा कन्वीनर जलसा आबरूब सुन्नियत मुबल्लिग़ इस्लाम, आपके महबूब ख़तीब व इमाम हज़रत अल्लामा मौलाना क्या नाम है शौकत अली साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल अली बनूरानी, सरपरस्ते जलसा मुहाफ़िज़ मसलक आला हज़रत हज़रतुल अल्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना ग़ुलाम दस्तगीर साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल अली बनूरानी। बड़े कम वक्त में बड़ी जामे गुफ्तगू करने वाली ज़ात ख़तीब हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा मौलाना अख्तर अली साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल अली बनूरानी। सर शाम से लेकर अब तक आपने हिंदुस्तान की बड़ी मोतबर और मकबूल आवाज़ से मुलाकात किया। ए भैया जिसको जाना है चले जाओ,
हाँ, जिसको जाना है और जिसको उठक बैठक करना है वो अभी चले जाओ। हाँ, आपसे गुजारिश है न, बस कि थोड़ी देर के लिए 15-20 मिनट आप हमारी मर्जी से बैठ जाएं, उसके बाद आपको अख्तियार है। समझिए आप 1 बज गया है। मौलाना साहब ने जो तारीख लिया था ना, वो तारीख कौन सी थी? 6 अक्टूबर। अब तो 7 हो गई है। हम चाहें तो इतने में ही वो मालैन इल्ल बलाग कर सकते हैं, क्योंकि इनके दी हुई तारीख में हम आ गए वक्त से। अब नंबर मिला है 7 तारीख को। अब हम अपनी मर्जी के मालिक हैं ना। अब हम चाहें तो 10 मिनट में हम ख़त्म कर दें, चाहें तो आपको फजर तक भी बैठा सकते हैं। ये हमारे डरिए मत, आप डर गए क्या कहीं ऐसा ना मौलाना कुर्सी पकड़ लिए तो छोड़ेंगे ना। उतना ही पिलाना चाहिए कि लोग हजम कर जाए। वाह वाह करने लगे तो मज़ा नहीं आएगा। समझ गए आप? बड़ी देर से कई नातो मनक़बत के अशार आपने समात किया। ये पिंडाल, ये आराइश, ये ज़ेबाइश, मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ मौलाना साहब को भी और जितने भी ये बच्चे जो गले में एक पहचान बनाए हुए हैं अरकान। अल्लाह ताला गौसे आज़म के सदक़े में इन सब बच्चों के इल्म में, अमल में, उम्र में, ईमान में बरकत अता फरमाए। आमीन। ए बाबू, ए भैया, उठना है तो अभी उठ जाओ। अब जब तक तकरीर होगी कोई उठेगा नहीं। ठीक है? ठीक है ना? बहुत से लोग जो है मिलाद में आते हैं ना तो इतना माठा पी के आते हैं कि हर 2-2 मिनट में इसकी हाजत होती है। अच्छा, कुछ तो हाजत से जाते हैं, कुछ लोगों की आदत होती है ना। कोई इधर से उठता है, कोई इधर से उठता है, कोई इधर से। एक बात बता दूं, ये उलमा बैठे हैं, इस महफिल में मिलता भी है, छिनता भी है। अदब मलहूज रखोगे, जो कहीं नहीं मिलेगा वो यहाँ मिलेगा। अदब नहीं रखोगे, जो है वो भी छिन जाएगा। कमाल ये नहीं है कि आप आए हो, कमाल ये है मुस्तफ़ा ने आपको बुला लिया। ये कमाल है। ये बहुत बड़ी सादत मंदी है कि नबी का जिक्र सुनने के लिए फरिश्ते काफ़ी, अल्लाह ने आज आपको चुन लिया है। ये बहुत बड़ी सादत मंदी है। मेरी पर्दे में समात करने वाली माँ बहनें, अल्लाह ताला इनको भी कनीज़े फ़ातिमा का सदका अता फरमाए। आमीन आमीन। बहुत बड़ी सादत मंदी है। लेकिन आपसे ज़्यादा मैं बड़ी देर से तकरीबन आधा पौन घंटा से बैठे बैठे यही देख रहा था कि आपसे ज़्यादा मुबारकबाद के लायक यहाँ की माँ बहनें हैं। जानते हो क्यों? जो बेचारी बड़ी खामोश बैठी है। वरना हमारी जमात के कुछ लोगों का कहना है कि 2 औरत जब एक जगह खामोश बैठी रहे, समझ लेना क़यामत करीब है। सब हो सकता है मगर ये नहीं हो सकता है ना। जहाँ बैठेंगी नसीमन आपा, नसीमन खाला, नसीमन फुप्पी, यही बोलेंगे ना। मगर आज बहुत अच्छा सुन, अल्लाह ताला इनके उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए। आमीन आमीन। नातो मनक़बत तो आप बहुत सुन लिए हैं। एक बच्चे ने फरमाइश भी किया है, मगर काफ़ी वक्त हो रहा है। अच्छा, सही बात है। हाँ, हजरत ने कहा कि हमारे यहाँ मेहमान की बड़ी कदर होती है ना। बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी सादत। और जो आप कर रहे हो ना, अभी 3 जून को मैं बगदाद शरीफ गया था। कह दो सुभान अल्लाह। अच्छा, बस इतनी आवाज़ इसी तरह सुनोगे आप। 3 जून से लेकर तकरीबन 14 जून तक 6 दिन बगदाद में था, 2 दिन करबला शरीफ में था, 2 दिन नजब अशरफ में था, जहाँ मौला अली की मज़ार है। बगदाद शरीफ में एक दरवाजे पे लिखा है कि मीलाद ही दुरूद है, दुरूद ही मीलाद है। और ये 2 अमल ऐसे हैं जो उलमा बैठे हैं, हर अमल का कबूल होना ये यकीनी नहीं है। अल्लाह चाहे तो कबूल कर भी सकता है, वो चाहे नहीं कर सकता है। मगर दुरूद एक ऐसा अमल है जो कहीं से कहीं तक ज़ाये होता ही नहीं है। चाहे शराबी हो, चाहे जुआरी हो, चाहे कबाबी हो, चाहे हिंदुस्तानी हो, पाकिस्तानी हो, अरबिस्तानी हो, लेबनानी हो, खलियानी हो, मैदानी हो, कब्रस्तानी हो, काला हो, गोरा हो, नीला हो, पीला हो, ठिकना हो, अरबपति हो, खरबपति हो, पदमपति हो, चाहे करोड़पति हो, चाहे खूबसूरत हो, मोटा हो, ताज़ा हो, चाहे हिंदी वाला हो, चिंदी वाला हो, अंग्रेज़ी वाला हो, अरबी वाला हो, ईरानी हो, तुर्किस्तानी हो, लेबनानी हो, खालवाड़ी हो, चाहे जैसा हो, मगर चैलेंज है, दुरूद किसी का ज़ाये नहीं होता।
जो उलमा बैठे पूछ सकते हैं आप। हाँ, फर्क इतना है, बंदा रस्मन पढ़ता है तो फरिश्ते पहुंचाते हैं, इश्क़ रसूल में डूब के पढ़ता है तो मुस्तफ़ा सुनते हैं। सुभान अल्लाह। तो दरूद और मिलाद, इसका ताल्लुक, इसका कनेक्शन ऐसा है कि ये अमल अल्लाह की बारगाह में हर हाल में कबूल होता है ना। जो नबी की मिलाद, ये बहुत बड़ी सादत मंदी है, बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह इस नेमत के फयूज़ बरक़ात से हम सभी को माला माल फरमाए। मुकम्मल कलाम आपने कई सुन लिया है, अगर आप बर्दाश्त कर लें कुछ अशार, ज़्यादा नहीं, कुछ शेर तरन्नुम में हमारी भी आदत है, मगर कटपीस में सुनेंगे आप, ठीक है। हमको भी ये लगेगा कि जहाँ से आपकी तवज्जो कम होगी वहीं से बंद कर देंगे। अब देखते ये हैं कि आप हज़रात कैसे सुनते हैं। मोहब्बत से दरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम, सलात व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुना दें, आजकल मोबाइल का ज़माना है, कोई ख़तीब, कोई शायर दावा नहीं कर सकता कि मैं नया कलाम सुनाने जा रहा या नया बयान, क्योंकि कलाम पहले आता है, कलाम वाला बाद में आता है। जब से मोबाइल चल गया है हमारे पास नया कलाम नहीं रहता है, बस जो ज़बान में आ गया, जो याद आ गया उसको सुना दिए। 4 मिसरे पहले समात कर ले, मशहूर ज़माना कलाम के अशार है, अगर पसंद आए तो ज़बान और दिल की गहराइयों से सुभान अल्लाह बोले। मैं दुआ करता हूँ, या अल्लाह आपको उस वक्त तक मौत ना आए जब तक मदीना शरीफ की हाजिरी ना हो जाए। अब देखना ये कि आप कैसे बोलते हैं, दाएं बाएं भी देखते रहना। अगर कोई सोने लगे तो उसके कान में ज़ोर से सुभान अल्लाह बोल देना, है ना। सुभान अल्लाह का भी सवाब मिलेगा, जगाने का भी सवाब मिलेगा, ठीक है। माइक बहुत अच्छा बोल रहा है, अल्लाह ताला माइक को भी सलामत रखे, माइक वाले को भी सलामत रखे। लोग माइक वाले को दुआ कम देते हैं, है ना। असल में कभी कभी ऐसा होता है ना, जो खड़ा होता है ये कम करो, वो पे बनाओ, ये कम करो, वो पेज बढ़ाओ, है ना। कभी कभी क्या है ना, बार बार छूने से भी माइक। अभी बुंदेलखंड में हजरत 2 साल पहले एक जगह तकरीर करने गया, 1.5 घंटा बोला मैं, माइक बहुत अच्छा बोल रहा था, मेरी ज़बान से निकल गया या अल्लाह माइक को भी सलामत रखे। आप यकीन मानिए उसके बाद से बोला ही नहीं माइक। तो कभी कभी बार बार घटाने बढ़ाने से ना, असल में इनकी क्या, पढ़ने वाले क्या, कोई कहता है ये बढ़ाओ, कोई कहता है ये कम करो, कोई कहे ना। तो बहरहाल अब जैसा सेट है, हो सके तो आवाज़ वहाँ तक बढ़ाइए कि जहाँ तक सीटी बिल्कुल ना मारे, ना हो तो बस चुपचाप चलने दीजिए, ठीक है। मुलाज़ा फरमाए, मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। जिस पे सरकार दो आलम की नजर होती है, बुलंद आवाज से, बुलंद आवाज से, बुलंद आवाज से बोले। जिस पे सरकार दो आलम की नजर होती है। आप सुभान अल्लाह नहीं बोलेंगे, हम भी बहुत जिद्दी हैं। जब तक सबसे नहीं बुलवाएंगे हम कुर्सी छोड़ेंगे नहीं, चाहे आप सब चले जाओ। जिस पे सरकार दो आलम की नजर होती है। इधर वाले बोल रहे हैं, अब इधर वाले ने, मैं दुआ करता हूँ या अल्लाह जो आप सुभान अल्लाह बोले उसको कभी कैंसर ना हो। नहीं बोलोगे तो इसका उल्टा करना मैं जानता हूँ, फैसला आपको करना है। जिस पे सरकार दो आलम की नजर होती है, जिस पे सरकार दो आलम की नजर होती है, जिंदगी उसकी बड़े सुख में बसर होती है। जिस पे सरकार दो आलम की नजर होती है, जिंदगी उसकी बड़े सुख में बसर होती है। कैसे कह दो कि मेरा कोई मददगार नहीं, कैसे कह दो कि मेरा कोई मददगार नहीं। मेरे हर हाल की आका को खबर होती है, मेरे हर हाल की आका को खबर होती है। जिस पे सरकार दो आलम की नजर होती है, जिंदगी उसके बड़े सुख में बसर होते हैं। कैसे कर दूं कि मेरा कोई मददगार नहीं, मेरे हर हाल
की आका को खबर होती है, मेरे हर हाल की आका को खबर होती है, ये पे सरकार दो आलम की नजर होती है। चार में से और समाप्त कर लें। तवज्जो है, तवज्जो है ना? इरशाद। हाँ, सोइएगा नहीं, दाएं बाएं देखते भी रहना। अगर सुभान अल्लाह में ना उठे ना तो जोर से कान में नारा लगा देना, 50 रुपए हमसे ले जाना, है ना? इसलिए ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है ना? सोना तो सारी जिंदगी, आज अल्लाह ताला ने बड़ा हसीन मौका अता किया है, मुलाहिजा फरमा लें। अब देखना है कि आप कहाँ तक इसको कबूल करते हैं। बाग फिरदौस से कम बाग मदीना तो नहीं, हम गए वाइज़ नादान समझा तो नहीं, और का पहचान नया आसान है देखा तो नहीं, मेरे सरकार है जैसे कोई वैसा तो नहीं। तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। सरकार है जैसे कोई वैसा तो नहीं, बाग फिरदौस से कम बाग मदीना तो नहीं, हम गए वहाँ से नादान समझा तो नहीं, करके महशर में शफाअत वो कहेंगे अजमर, करके महशर में शफाअत वो कहेंगे अजमर, मेरी उम्मत का कोई आदमी छूटा तो नहीं, मेरी उम्मत का कोई आदमी छूटा तो नहीं, बाग फिरदौस से कम बाग मदीना तो नहीं। चार मिसरे इसी बहर के और समाप्त कर लें, पूरा मजमा मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। अब आमद रसूल के हवाले से तवज्जो के साथ समाप्त कर, अल्लाह ताला नबी की पैदाइश का सदका अता फरमाए। सुभान अल्लाह। मरहबा शकी मेराज पे जाने वाले, बुलंद आवाज़ से, बुलंद आवाज़ से, सुभान अल्लाह, बुलंद आवाज़ से, बुलंद आवाज़ से बोले। सुभान अल्लाह। हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद फरमाते हैं, जो नबी के नाम पर बोलता है ना, अल्लाह की उसकी नस्ल में किसी को गूंगा नहीं करेगा। हाँ, अगर चाहते हो कि आपकी नस्ल में कोई गूंगा ना हो तो यहीं से बोलना शुरू कर दीजिए। मुलाहिजा फरमा ले, बाग फिरदौस से कम बाग मदीना तो नहीं, मरहबा इश्क मेराज पे जाने वाले, हम हैं दर के तेरे मोहताज ज़माने वाले, भूखे रह करके फकीरों को खिलाने वाले, भूखे रह करके फकीरों को खिलाने वाले, अल्लाह अल्लाह ये मोहम्मद के घर आने वाले, अल्लाह अल्लाह ये मोहम्मद के घर आने वाले, अल्लाह अल्लाह ये मोहम्मद के घर आने वाले। क्या हो गया? माइक बहुत अच्छा बोल रहा है, ठीक है, अब कुछ ना कीजिएगा, जैसा चला चलने दीजिए। एक शेर इस कबीले का और समाप्त। अच्छा, खुदायपुर का, माशाअल्लाह, खुदा सलामत रखे, है ना? चलिए, है ना? सुभान अल्लाह। एक शेर इस कबीले को समाप्त कर लें, ठीक है? मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। ए भैया, हमने कहा था ना कि उठक बैठक मत कीजिएगा, है ना? हाँ, उठक बैठक करना हो तो बस थोड़ी देर, बड़ी संजीदगी, है ना? बड़ी दूर से आए हैं तो मैं जो पैगाम लेकर आया हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप तक वो पैगाम पहुँचा दें ना। अगर आप इसी तरह उठक बैठे तो मज़ा नहीं आएगा। इस कबीले का एक शेर और समाप्त कर लें। मरहबा इश्क़ मेराज पे जाने वाले, नूर ही नूर है एक समत फ़ज़ा में की है, नूर ही नूर है एक समत फ़ज़ा में की है, ऐसा लगता है कि सरकार है आने वाले,
ऐसा लगता है कि सरकार है आने वाले, हम दर के दर मोहताज ज़माने वाले। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कि मेराज पे जाने वाले, कहीं उठेंगे ये क़यामत तुम्हें सभी आसे, कहीं उठेंगे ये क़यामत में सभी आसे। आ गए हमको जहन्नम से बचाने वाले, आ गए हमको जहन्नम से बचाने वाले, हम दर के दर मोहताज ज़माने वाले। पूरा मजमा जी लगा कर दरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हम्द है उस खालिक कायनात की जिसने अपने हुक्म से सारी कायनात को पैदा फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसान है, उसने हम सबको अशरफुल मखलूक़ात बनाया, आक़ाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस उम्मत में पैदा फरमाया। अल्लाह ताला उसी महबूब के सदक़े में हमारी और आपकी हाज़िरी को कबूल फरमाए। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत की है, अल्लाह अज़्ज़ व जल हमें हक़ बोलने पहले मुझे, बाद में सबको अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्लाह का मुक़द्दस कुरान बोलता है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि किताबुन मुबीन। जोर से डीएम कलेक्टर बनना फ़र्ज नहीं है, कुरान सीखना सिखाना ये फ़र्ज है। ना तो इस कलाम का कोई जवाब है और ना इस कलाम को भेजने वाले का कोई जवाब है। भेजने वाला लाजवाब, लाने वाला लाजवाब, और जिस उम्मती की हिदायत के लिए ये किताब नाजिल की गई वो उम्मती भी लाजवाब। कितने सरफिरे आए, लोग चले गए। मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में फ़िरौन आया, कुरान को बदलना चाहा, मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐसा बदला कि आज तक बदलता ही जा रहा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने में नमरूद ने बदलना चाहा था, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ऐसा बदला कि आज तक नमरूदियत बदलती जा रही। मेरे आका हुसैन के ज़माने में यजीद ने बदलना चाहा था, आका हुसैन ने ऐसा बदला, उसको ऐसा बदला कि आज तक बदलता ही जा रहा है। कुरान को कोई बदल सकता है? कुरान तो छोड़ो, कुरान का एक नुक्ता भी कोई नहीं बदल सकता है। आला हजरत फरमाते हैं, लड़ना है दुनियादार से लड़ो, मालिक से क्यों लड़ते हो। हिदायत के बख्शिश में आला हजरत फरमाते हैं, अक्ल होती तो खुदा से न लड़ाई लेते, अक्ल होती तो खुदा से न लड़ाई लेते, ये घटाए उसे मंसूर बढ़ाना तेरा, तू घटाए से किसी के न घटा है न घटे, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। ना तो कोई कलाम खुदा को कोई बदल सकता है, ना ये कानून मुस्तफा को कोई बदल सकता है। जब जब भी लोगों ने बदलना चाहा, अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से बदलने वाले को ही बदल डाला। सुभान अल्लाह। तवज्जो है, आमद रसूल की महफिल है। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, अल्लाह की जानिब से एक नूर आया, वह किताबुम मुबीन, और एक रोशन किताब आई। अब तवज्जो के साथ सुनिए, नबी की आमद क्या है। नबी की आमद से पहले इस दुनिया का मिजाज क्या था, ये दुनिया के इंसान क्या करते थे। अशरफुल मखलूक़ात जिसे कहा गया वो क्या करते थे। नबी की आमद से पहले सुनो क्या मामला था।
अल्लामा अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी कलम बंद करते हैं, तवज्जो के साथ सुनिएगा। रसूल अल्लाह से पहले जब दुनिया का मंजर था, बुतों की जाए आया इश्क़ खलीलुल्लाह का घर था। वहाँ पर आग पानी खाक को मसजूद समझे थे, वहाँ लातो हो बल्कि ही बशर माबूद समझे थे। न वो दुनिया से डरते थे, न वो कबा से डरते थे। जो होती लड़कियां पैदा तो जिंदा दफन करते थे। नबी की आमद से पहले ये हाल था। अब आगे सुनो। न होती लड़कियां पैदा तो जिंदा दफन करते थे। अब बढ़ा जब हदम का से जुल्म तो उस खालिक को जोश आया, बना रखा था एक आईना जिसका था ना साया। जनाबे आमना के घर चिरागे तोड़ को भेजा, हुआ जुल्मत का दारा शन सरापा नूर को भेजा। हर एक ज़र्रे खुशी की मौत जुमे अंगड़ा ही लेते थे। वो आए जिनके आने का नबी पैगाम देते थे। सुभान अल्लाह। यही दुनिया का इंसान नबी की आमद से पहले अपने मकान से बाहर निकलता। यही इंसान अगर सूरज को देख लेता तो कहने लगता ए सूरज तू हमारा माबूद। और सूरज को देखने के बाद यही इंसान की जब नजर चांद पे जाती, यही बंदा बोलता ए सूरज तेरा कोई वजूद नहीं, ए चांद तू हमारा माबूद। और चांद को देखने के बाद यही इंसान जब हिमालय पर्वत को देखता तो वहीं से पुकारता ए चांद तेरा कोई वजूद नहीं, ए हिमालय तू हमारा माबूद। और हिमालय को देखने के बाद यही बंदा समंदर को देखता तो यही इंसान कहता ए हिमालय तेरा कोई वजूद नहीं, ए समंदर तू हमारा माबूद। और काबे का तो मामला ये था, खाने काबा जिसे अल्लाह का घर कहा जाता है, हजरत इब्राहिम हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने इस खाने काबा की तामीर किया, उसी को अल्लाह का घर कहा जाता है। नबी के आमद से पहले साल में जितने दिन होते हैं उतने ही बुत खाने काबा के अंदर रखे थे और सबका नाम भी था। किसी का लात नाम था, किसी का हुबल नाम था, किसी का मनात नाम था। और आज का खुदा ये, कल का खुदा ये, परसों का खुदा ये, शंबा का खुदा ये, दो शंबा का खुदा ये, तिरशंबा का खुदा ये, चार शंबा का खुदा ये, पंचशंबा का खुदा ये, शंबा का खुदा ये। खाने काबा का तो मामला ये था। अरब में बच्चों की परवरिश का आलम ये था, अगर कहीं धोखे से, अगर कहीं चोरी छिपे, कहीं लड़की की पैदा हो गई और पैदा होने के बाद अब उसको बचाना है, मगर कहीं धोखे में अगर बादशाह वक्त को मालूम पड़ जाता कि फला मकान में लड़की पैदा हुई, बादशाह सिपाही को भेजता, बादशाह बुलवाता, उसके बाप को भी बुलवाता। बाप जालिम अपने हाथों से अपनी बच्ची को ले जाता, एक मैदान में एक गड्ढा तैयार करता और तैयार करने के बाद बच्ची को जमीन पे पटक कर उसी में गाड़ देता। आधा धड़ जब गड़ता बच्ची कहती ए मेरे बाप तू कितना ऐसा है, तू मुझे क्यों मार रहा है, मैं आज से कसम खाती हूँ
आज से ना कपड़ा मांगूंगी ना दौलत मांगूंगी, मगर ए बाप जान मुझे जिंदा दफनाया क्यों जा रहा है? मेरी खता क्या है? मेरी गलती क्या है? मेरे अंदर कमी क्या है? हाँ, खता यही है कि मैं तेरी बेटी हूँ, तू मेरा बाप है। क्या यही खता है? तो पैदा ही क्यों किया था? अरे पैदा इसके पहले ही मुझे मार देता। मगर सुनो, वो बाप जालिम के दिल में रहम ना आता। वो बाप जालिम अपनी बेटी को उसी गड्ढे में बिल्कुल गाड़ने के लिए मुकम्मल तैयार हो जाता। आधा चेहरा जब बच्ची का बसता, यही बच्ची बोलती, ए मौला, ए खालिके कायनात, वो कब आएगा जिसके आने से हमें जिंदा दफन करना बंद कर दिया जाएगा? वो कब आएगा जिसके आने से पूरी दुनिया में इनकलाब पैदा हो जाएगा? शायर कहता है, कुफर पर एक दिल मशीयत को जलाला ही गया, कुफर पर एक दिल मशीयत को जलाला ही गया, अब मेरे आका की विलादत का सवाल आई गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए किराम, शोराए इज़ाम। अब सुनिए, आगे बढ़ जाइए। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरे आका की पैदाइश के पहले दुनिया का ये हाल था। अचानक 12 रबीउल अव्वल की 12 तारीख बरोज दोशंबा सुबह शादी के वक्त सरदार कुरैश हजरत अब्दुल मुत्तलिब के मकान में हजरत आमना खातून के घर में एक बच्चे की विलादत होती है जिसका नाम मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला है। मेरे आका की पैदाइश क्या होती है? मक्के में इनकलाब आ गया। मक्के के लोग महकने लगे, मक्के की गली गली महकने लगी, मक्के के दरो दीवार महकने लगे, मक्के का जंगल जंगल महकने लगा, मक्के का सहरा सहरा महकने लगा, मक्के की आबो हवा महकने लगी, मक्के की सारी वादियां महकने लगी। कल तक जो गलियां सूखी नजर आ रही थी, आज उन गलियों में देखा गया, उन गलियों में बहारें नजर आने लगी। जो जानवर के तन दूध के खुश्क हो गए थे, नबी पैदा हुए, उन जानवरों को देखा गया तो दूध से शराबोर नजर आने लगे। जो दरख्त तो सूख रहे थे, उन दरख्तों में हरियाली पाई जाने लगी। मक्के के लोग हैरान थे, इतनी जल्दी मक्के में इनकलाब कैसे आ गया, मक्के में बहार कैसे आ गई। जब लोगों ने पता लगाया तो सरदार कुरैश हजरत अब्दुल मुत्तलिब के घर में एक बच्चा पैदा हुआ। सारे मक्के के लोग अब्दुल मुत्तलिब के घर में आए और कहने लगे, ये सरदार कुरैश, आपके घर में जो बच्चा पैदा हुआ कितना लाजवाब है, कितना खूबसूरत है कि जिसके आने से पूरे मक्के में इनकलाब आ गया, जिसके आने से मक्के की गली गली महकने लगी, मक्के की आबो हवा महकने लगी, मक्के का जंगल जंगल महकने लगा। सरदार कुरैश हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं, ए लोगों, तुमने तो इतना ही देखा है कि मक्के के दरो दीवार महक रहे हैं, मक्के की गली गली महक रही है, मक्के का जंगल जंगल महक रहा है। सरदार कुरैश हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं, ए लोगों, तुमने तो इतना ही देखा है कि वादियां महक रही है, जंगल महक रहा है, सहरा महक रहा है, मगर अभी अभी जो अब्दुल मुत्तलिब ने देखा है वो कायनात में किसी ने नहीं देखा। कहा क्या देखा है? हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं, मक्के का ये दस्तूर था, मक्के का ये कानून था, जो बच्चा पैदा होता उसे सारे काम बाद में, काबे की ज़ियारत पहले कराया जाता, काबे का तवाफ पहले कराया जाता। मैं भी ही दस्तूर के मुताबिक इस बच्चे को हजरत आमना खातून से गोद में अपने आगोश में ले लिया और लेने के बाद खाने काबा की तरफ चला। जब तक मैं काबे को नहीं देखा था तब तक तो मैं भागता चला जा रहा था, मोहब्बत से चला जा रहा था, मगर जैसे ही काबे पे अब्दुल मुत्तलिब की नजर पड़ी, अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, मुझे ये फैसला करना दुश्वार हो गया कि मैं काबे को जा रहा हूँ या काबा खुद मेरी तरफ आ रहा है, या काबा खुद मेरी तरफ। तकबीर, नारे रिसालत, आमद मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, जश्न ईद मिलादुन नबी, चक हुसैना के सुन्नी मुसलमान, उलमाए किराम,
अल्लाह सुभान अल्लाह। आला हज़रत तभी फरमाते हैं मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, जिनके सजदे को मैं राब काबा झुकी, उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम। नबी की मिलाद ये बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ा काम है। नबी की मिलाद हर आदमी मना ले ये हो ही नहीं सकता है। एक किताब है गालिबन अनफासुल आरिफीन नाम है या अनीसुल अरवाह, उसमें एक वाक़या लिखा हुआ है, ए सुन्नियों कोई काम करो, खूब करो, नमाजों की पाबंदी करो, रोज़ा रखो, हज करो, ज़कात करो, मगर याद रखना नबी की मिलाद कभी मत छोड़ना। नबी की मिलाद मनाना, नबी की मिलाद सजाना, नबी की मिलाद में नज़ो नियाज लुटाना ये कभी ना छोड़ना। जानते हो क्यों? ये वो अमल है कि हर हाल में इसको कबूल ही होना है, और अमल तो एक बार ज़ाय भी हो सकता है, मर्ज़ी मौला पर है, मगर नबी की पैदाइश की वो खुशी है, नबी की मिलाद वो मिलाद है कि हर हाल में कबूल होता है। आप कहोगे मौलाना ये अमल कैसे कबूल होता है, इतनी गारंटी के साथ कैसे कहते हैं? तो शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी फरमाते हैं एक आशिक़ रसूल था। ये अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी कौन है जानते हो? इनकी किताब पर हर अकीदे वाले को अकीदा है, इनकी किताब पर हर फिरके वाले का अकीदा है। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी, शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी, ये चार तीन ऐसे हैं कि इनकी बात पर किसी को एतराज नहीं है। सुनो, शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी कहते हैं नबी की मिलाद खूब मनाया करो, इतना मनाया करो, इतना मनाया करो कि जब तक जिस्म में जान रहे नबी की मिलाद मनाते रहो। सैना नबी की मिलाद मना, जानते हो क्यों? अल्लामा फजल हक खैराबादी कहते हैं मैं नबी की मिलाद में तकरीबन 550 चिराग रातों में जलाया करता था नबी की आमद की खुशी में। क्यों नहीं मनाना चाहिए? मनाओ खूब। सुनो, नबी की नात की महफिल सजाना हम ना छोड़ेंगे। अगर नबी की मिलाद मनाते हो तो सुनो, नबी की नात की महफिल सजाना हम ना छोड़ेंगे, कि नारा या रसूल अल्लाह लगाना हम ना छोड़ेंगे। कहो तो छोड़ देंगे हम यहाँ की महफिलें सारी, मगर मिलाद आका का मनाना हम ना छोड़ेंगे। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी कहते हैं एक आशिक़ रसूल था, नबी की मिलाद से इतना प्यार था, इतना लगाव था कि जब जब नबी की मिलाद का महीना था कोई दिन खाली ना जाता जिस दिन नबी की मिलाद ना करता। तुम कहते हो नबी की मिलाद से क्या फायदा है? अभी तवज्जो के साथ सुनना, वो बातें बता के जा रहा हूं जो कल परसों नहीं बरसों तक याद रखोगे, है ना। अगर कोई सवाल करे कि क्या नबी की मिलाद सुनते हैं मेरे आका, तो सीधा कहना हमारा अकीदा है, सुनते हैं इसलिए हम सुनाते हैं, है ना। और जिसका अकीदा ना हो वो मत सुनाया कर। हमारा तो अकीदा है, हमारे नबी कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है, सुबह क़यामत तक जिंदा रहेंगे। अब सुनो, नबी की मिलाद खूब मनाया करो। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी कहते हैं ए लोगों, वो आशिक़ रसूल था, नबी की मिलाद खूब किया करता था। अहमद रसूल का महीना आता, नबी की मिलाद इतनी कसरत से करता, इतना पैसा लूटाता कि एक दिन पैसा खत्म हो गया, नबी की विलादत की रात आ गई। वो आशिक़ रसूल तड़पने लगा, वो आशिक़ रसूल मचलने लगा, वो आशिक़ रसूल सोचने लगा या अल्लाह, अहमद रसूल की रात है, नबी की विलादत की रात है, नबी की पैदाइश की रात है, या रसूल अल्लाह क्या करूं? मेरे पास ज्यादा पैसा नहीं कि फल खरीद लूं, मेरे पास ज्यादा पैसा नहीं कि बादाम खरीद लूं, मेरे पास ज्यादा पैसा नहीं कि काजू बादाम खरीद लूं, थोड़ा पैसा है। उसने अक्ल का इस्तेमाल किया,
बाजार गया और जाने के बाद कुछ नहीं दिखा, थोड़े से भूंजे हुए चने लिया और रात भर नबी की मिलाद किया। सुबह शादी के वक्त उसी भूंजे हुए चने में आका को नज़र करके फजर की नमाज पढ़ा, सो गया।